है। सरकार की मंशा ही नहीं है हमारे एग्जाम में हमारे बारे में सरकार बिल्कुल भी नहीं सोचती है। ये यहाँ पे जितने सारे ऑफिसर्स हैं उनको बस अपना देखना है और अपने खानदान का देखना है बस। सरकार का जो ये रवैया है छात्र विरोधी, केवल डेट पे डेट निकाल रही है, अभी तक भी संभावित तिथि जारी कर रही है। ये कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं कर रही है जिससे लोग छात्र जो है वो स्थिर से तैयारी कर सकें। ऐसा कुछ भी सरकार परीक्षा लेने की कोई मंशा नहीं है सरकार की। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार छात्रों पर ही लाठीचार्ज करती है। अभी अगर जेएमएम के जो लीडर है हेमंत सोरेन जी की अगर कोई सरकार हल्का सा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तारीख का छात्रों ने किया विरोध। सीएम हाउस घेरने निकले छात्रों को पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाकर रोका। झारखंड में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए राज्य भर के स्टूडेंट्स एक बार फिर सड़क पर नजर आ रहे हैं। राज्य में हुई विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में अनियमितता से छात्र नाराज हैं। वहीं एसआईटी की जांच के दायरे में चल रही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2021-22 सितंबर को लेने से नाराज हैं। इसी बात को लेकर राज्य भर से छात्र मोराबादी के बापू वाटिका में आज जमा हुए। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी सीएम हाउस घेरने निकले। सीएम हाउस की ओर से छात्रों के बढ़ते हुजूम को मोराबादी टीओपी के पास बैरिकेडिंग्स कर रोक दिया गया, जिसके बाद सभी छात्र वहीं जमीन पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी उन्हें समझाते नजर आए। मोराबादी टीओपी के पास आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि जिस परीक्षा को आयोग 2021-22 सितंबर को लेना चाहती है, उस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। एसआईटी लगभग 1 साल से जांच कर रही है, आज तक जांच पूरी नहीं कर सकी। परीक्षा के पेपर लीक की जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई और सरकार परीक्षा लेने पर तुली हुई है। छात्रों ने दूसरी ओर परीक्षाओं में हुई अनियमितता की बात भी उठाई। कहा कि पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में व्यापक बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आने के बाद भी सरकार उसकी जांच कराने के बजाय नियुक्ति पत्र बांट दी। यही कहना चाहेंगे कि अब सरकार को उखाड़ फेंकना है, सरकार को कबाड़ फेंकना है, इसलिए कि सरकार जिस प्रकार युवाओं को ठगने का काम की, सरकार के साथ जो आयोग है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, वो भी लापरवाही है। आज 8 महीना से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम एजेंसी का चयनित हो जाए, परीक्षा का डेट आ जाए, लेकिन जब बात नहीं मानती तो आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन आंदोलन लगातार हम लोग दबाव देने का प्रयास करने के बाद भी हम लोग का बात नहीं सुनता है। इसका मतलब कि झारखंड में बदलाव की जरूरत है। बदलाव क्या चाहिए? सरकार का बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए आयोग में अध्यक्ष सचिव का बदलाव चाहिए जो ईमानदारी पूर्वक काम करे। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप परीक्षा ले रहे हैं आचार संहिता लागू में, तो वो जितने भी परीक्षा हैं वो सारा करप्शन का भेद चढ़ जाएगा, सारा सीट बेचने की तैयारी में हो जाएगी। तो हम लोग आज ये संदेश देना चाहते हैं कि आचार संहिता लागू से पहले जितने भी परीक्षाएं हैं जैसे सीजीएल टेक्निकल, लेडी सुपरवाइजर, कीट पालक और भी जो मेडिकल से रिलेटेड परीक्षा है, हम लोग सभी का मांग कर रहे हैं कि कम से कम परीक्षा समय पर हो जाए, रिजल्ट बाद में भी आए, आचार संहिता के बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार छात्रों पर ही लाठीचार्ज करती है। अभी अगर जेएमएम के जो लीडर है हेमंत सोरेन जी की अगर कोई सरकार हल्का सा टोन कर दे तो हमें लगता है हेमंत सरकार को टोन कर दे तो हजारों लाखों उनके कार्यकर्ता उतर जाएंगे। उन पर लाठीचार्ज नहीं होता है, छात्र पर लाठीचार्ज क्यों होता है? ये सब देखते हुए आयोग और सरकार को सख्त कर रहे हैं। अब बदलाव की जरूरत है, अब सरकार को कबाड़ फेंकने की जरूरत है ताकि आगामी जो भी सरकार आएगी इस प्रकार छात्रों के साथ छलने का काम नहीं करेगी। सीजीएल का एग्जाम जो निकला हुआ है मैम 21 और 22 सितंबर को, ये विद्यार्थी को ठगने का और छलावा देने का एक साजिश है। ये 22 और 21 सितंबर को जो एग्जाम होने वाली है, एग्जाम डेट नहीं है, ये स्टूडेंट को और विद्यार्थी को छलावा देने का एक साजिश है। सरकार खुद चाहती है कि आचार संहिता हो और आचार संहिता में जो है सेटिंग गेटिंग और पैसा ले करके सारा को सिलेक्शन दिया जाएगा बस। तो ये सरकार का एक छलावा है, पैसा इनकम के लिए है ताकि सरकार अपना पॉकेट भर सके, अपना इनकम जुटा सके। तो यही हम लोग सरकार से यही डिमांड है कि सितंबर के पहला या सेकेंड वीक में एग्जाम हो
ताकि किसी भी तरह का इसमें सेटिंग गेटिंग ना चले और एग्जाम बिल्कुल फेयर तरीके से हो। सरकार का जो ये रवैया है छात्र विरोधी, केवल डेट पे डेट निकाल रही है, अभी तक भी संभावित तिथि जारी कर रही है, एक कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं कर रही है जिससे लोग छात्र जो है वो स्थिर से तैयारी कर सकें। ऐसा कुछ भी सरकार परीक्षा लेने की कोई मंशा नहीं है सरकार की। सिलेबस में भी 2 बार बदलाव कर दिया गया है और वर्तमान में कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है कि परीक्षा किस व्यक्ति के कारण अभी तक टल रहा है, और अपरिहार्य कारण जो है अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाया कि अपरिहार्य कारण क्या होता है। सरकार की मंशा ही नहीं है हमारे एग्जाम लेने की। हमारे बारे में सरकार बिल्कुल भी नहीं सोचती है। ये यहाँ पे जितने सारे ऑफिसर्स हैं उनको बस अपना देखना है और अपने खानदान का देखना है बस। नहीं चाहते कि एग्जाम फेयर तरीके से हो और किसी तरह का चोरी का जो धांधली होता वो ना हो, क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, बाहर से आए हुए हैं, रांची में रह के पढ़ाई करते हैं, जॉब के साथ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, 1000 का जो नियुक्ति निकाले उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो पढ़ा लिखा लोग हैं, कितने सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को फेयर तरीके से जॉब डेट निकाले हैं तो एग्जाम भी लीजिए और एग्जाम लेने के बाद ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, बस हम यही चाहते हैं। झारखंडी छात्र उलगुलान संघ के बैनर तले बीते 1 सप्ताह से विरोध जताए जा रहे हैं। 10 अगस्त को छात्रों ने युवा विरोधी हेमंत सरकार हैशटैग नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान चलाया। इस अभियान में बड़े पैमाने पर छात्र शामिल हुए। यह हैशटैग ट्रेंड करता रहा। इस आंदोलन से जुड़े छात्रों ने बताया कि सरकार रोजगार देने के नाम पर मनमानी कर रही है, छात्रों की ओर से सोच ही नहीं रही है, बस चुनावी वर्ष को देखते हुए आनन फानन में परीक्षाएं ले रही है। आंदोलन कर रहे छात्रों का साफ कहना है कि सरकार मनमानी पर उतरी हुई है। जिस परीक्षा को लेने पर सरकार तुली हुई है वह सालों से विवादों में है। प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से इस परीक्षा का रद्द कर दिया गया था। सरकार इस मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं कर पाई है। दोषी अधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की है। सरकार छात्रों की बात नहीं मानती है तो आंदोलन और आगे जाएगा।